नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं गंगा घाटों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां से गंगा जल लेकर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में भी समुद्र का मंथन हुआ था और जब किसी ने भी हलाल विष का सेवन करने से मना किया तो भगवान शिव ने विष का सेवन किया और विष के प्रभाव से जब उन पर मूर्छा आने लगी तब गंगा ने पवित्र जल से ही उनकी मूर्छा को भंग किया था। और श्रद्धालुओं के अनुसार उसी दिन से सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने की प्रथा चली आ रही है। यूं तो शिवालयों में सालों भर जल अर्पण किया जाता है, लेकिन सावन महीने और सावन की सोमवारी भगवान शिव को अति प्रिय कहा गया है। तो ये 6 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बरेली, इटावा, फतेहपुर, हमीरपुर, कन्नौज, मथुरा, सहारनपुर और वाराणसी की 8 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां आज सावन के सोमवार के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त मंदिरों में पहुंचकर उन्हें जल अर्पण कर रहे हैं और साथ ही साथ सभी मंदिर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठे हैं। 2 बजे से ही खोलने पड़े। वैसे 3 बजे का ये था कि 3 बजे करीब पट खोलने की व्यवस्था थी, पर व्यवस्था को पहले से 2 बजे पट खुलवाने पड़े। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन रात से क्या कल से 8 दिन पहले से ही लगा हुआ है। चौकन्ना और सिविल में भी लगा हुआ है, भर्ती में भी लगा हुआ है, चप्पे चप्पे पे लगा हुआ है। कहीं भी कोई चूक ना हो जाए प्रशासन से, उसके लिए वो अपनी निगरानी में सारे काम कर रहे हैं। इटावा की विशाल पावन धरती पर एक कई वर्ष पुराना मंदिर, जो एक ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है, क्योंकि नीलकंठ मंदिर एक अलग ही पहचान है। क्योंकि यहाँ आज कई वर्षों से, क्योंकि एक ऐतिहासिक चमत्कार मंदिर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ दूर दराज से लोग इस मंदिर में दर्शन करने पहुँचते हैं। क्योंकि एक ऐतिहासिक मंदिर के रूप में एक अलग ही पहचान है। क्योंकि इस मंदिर में जो एक शिवलिंग की जो मूर्ति है, तो कहीं न कहीं लगातार अपना कलर बदलती हुई दिखाई, जिसके लिए लगातार यहाँ पे श्रद्धालु जो अपने दर्शन करने पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ होती है। अब देखना होगा कि आखिर इस मंदिर के अंदर हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अद्भुत चमत्कार मंदिर माना जाता है, जहाँ विशालकाय शिवलिंग मानी जाती है। अब देखना होगा कि क्योंकि इस मंदिर में क्या क्या अद्भुत चमत्कार माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ मंदिर कमेटी के भी लोग बैठे हुए हैं। अब जानना चाहेंगे कि आखिर इस मंदिर में क्या अद्भुत चमत्कार हैं और क्या रहस्य इस मंदिर का, क्योंकि विशालकाय मंदिर माना जाता है। क्या नाम है आपका? कमलाकांत अवस्थी। तो क्या आस्था है इस मंदिर की? इस मंदिर पे आस्था क्या, भोलेनाथ से सबको आस्था है और यहाँ भव्य मूर्तियाँ हैं। यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इटावा, औरैया, भिंड, आसपास के लोग जो है यहाँ आते हैं। ये और भी लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ मंदिर का जो इतिहास है, क्या है जो शिवलिंग कलर बदलते हैं अपना। दिन में 3 बार भोले बाबा अपना रंग बदलते हैं। सुबह कुछ होगा, दोपहर में कुछ होगा, रात में दूसरा होगा। ऑटोमेटिक कोई भी चेक कर ले, वो तो अपने आप ही समझ में आता है कि ये रंग अपने आप सुबह सफ़ेद होंगे, दोपहर में कुछ हल्के श्यामले हो जाएंगे, हाँ, फिर कुछ और श्यामले हो जाएंगे, ऐसा रहता है उनका। अच्छा, देखिए और भी यहाँ के जो भक्त दर्शन करने आते हैं, उनका कहना है कि एक यहाँ पहले कुआं था जिससे लोग बीमारियाँ ठीक करते थे। हाँ था, वो कुआं हमने बहुत प्रयास किया कि उसमें जल बहुत बढ़िया था, लेकिन उसको हम सुरक्षित नहीं रख पाए, क्योंकि वो उसके सारे स्रोत ही सूख गए। और पे बहुत प्रयास किया कि उसके स्रोत हम खुलवा लें, क्योंकि उसका तो अमृत जल था, उसी में ये शिवलिंग निकले हुए हैं। इसलिए आज तक मैंने उस कुआं को ना तो डिस्टर्ब किया है, ना उसको बंद किया है, एज इट इज है। अगर ईश्वर की कृपा हुई, कभी भी भविष्य में उसमें जल आ गया, तो हम उसको पुनः संचालित करेंगे। देखिए, यहाँ मंदिर कमेटी का कहना है कि यहाँ एक अद्भुत चमत्कार एक कुआं भी माना जाता था, जिसमें जो है
लोग यहाँ जल पीते थे और जो है कई बीमारियाँ उससे ठीक होती थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस मंदिर के अंदर परिसर में हम जब अंदर पहुँचेंगे तो एक अद्भुत चमत्कारक शिवलिंग दिखाएंगे जो लगातार दिन में 3-4 बार अपना कलर बदलती है। जो सबसे ज्यादा जो है आस्था का केंद्र है और जब कोई शंकर जी का पर्व त्योहार होता है तो उसमें यहाँ हमेशा भीड़। अब ये सावन का पहला सोमवार है तो मैं देख रहा हूँ लगातार लोग नंगे पैर जहाँ सारे भक्त आ रहे हैं और बहुत दूर दूर 4 बजे सुबह से इस मंदिर में लाइन लगना शुरू हो गई थी और अभी तक जो है लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। लखनऊ के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं। शंकर जी पर इनकी आस्था है, वो मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है और पुलिस के महिला कर्मी भी लगी हुई है और साथ में जो सादी वर्दी में भी जवान तैनात किए गए हैं कि ताकि किसी तरह किसी को सुविधा न हो। लाइन पर्याप्त है, एक सिंगल लाइन चल रही है, कहीं किसी तरह की लाइन ओवरलैपिंग नहीं है। भक्त बहुत ही अनुशासित है। किसी ने ये कोशिश की हम पहले जाकर दर्शन कर लें, वो 8 लोग जाते हैं और जो है उसके बाद सीधे लाइन में दर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। मैं इस समय लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में हूँ और मैं देख रहा हूँ भक्तों का लगातार यहाँ तांता लगा हुआ है। बड़ी बाहर से भी लोग आए हैं। मंदिर व्यवस्था परिसर में ऐसी है कि यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, किसी तरह नहीं है, सब लाइन से कतारों लोग आ रहे हैं। और मैं आशीष शंकर जी के दर्शन आप भी हमारे लोग करा दें। और पंडित देखिए लगातार सफाई कर रहे हैं और लगातार उन पर जो है, अब क्या है इसमें क्योंकि सावन का सोमवार है, बहुत भीड़ हो रही है तो बाहर से इन्होंने कर दिया है कि जो दूध चढ़ाना है, गंगा जल चढ़ाना है तो सीधे बाहर चढ़ा दे और शंकर जी की मूर्ति पर सीधे उनके शिवलिंग पे आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हर तरह के भक्त, ये देखिए आप बताइए आप कितने दिन से आ रही हैं? मैं बहुत सालों से 20-25 साल से आ रही हूँ, जब से छोटी थी तब से ही आ रही हूँ। हाँ आपने आपकी शंकर जी में बहुत है। जी शिव जी के ऊपर बहुत ज्यादा आस्था है हमारा। जी ये मेरा बेटा। आप कब से आ रहे बेटा? मैं तो बचपन से अब देखिए नए बच्चे हैं, ये बचपन से शंकर जी की आस्था है और सावन में पैदा हुए बता रहे हैं कि मम्मी, तो तब से लगातार तो छोटे छोटे बच्चों में भी आस्था है। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग ही केवल मंदिरों में आ रहे हैं। चलिए तो देखना यह है कि अब आज भीड़ कब तक चलती है, क्योंकि सुबह 4 बजे से रेला भक्तों का चल रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि शाम जो है रात 10 बजे तक कम से कम ऐसे भीड़ आती जाती रहेगी। कैमरामैन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक आयोजित की गई, जहां प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक संपन्न हुई। तो वहीं बीजेपी के विस्तारकों की ये बैठक थी। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने ये बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई। तो वह इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। बीजेपी के विस्तारकों की यह बैठक हुई और ऐसे में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक संपन्न हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिली और क्या कुछ खास आज की इस बैठक में रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज बैठक चल रही थी। उसमें तमाम अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें खासकर जो उत्तर प्रदेश में 2024 की जो चुनाव को लेकर के लगातार रणनीति बन रही थी, उसको लेकर के। और आपने देखा था किस तरीके से, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 80 में से 80 सीटों का है, तो निश्चित रूप से इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि आगामी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं या फिर जो विधान क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो प्रत्याशी उनकी लोकप्रियता तो कम नहीं हो रही, या फिर जो संगठन की आगे जो कार्यक्रम हैं वो किस तरीके से कार्यक्रम रखे गए हैं, उनको किस तरीके से अमला जामा पहनाना है। और सभी जो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में करीब 600 विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। सबकी ड्यूटी लगी है, सब अलग अलग क्षेत्र में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन को मजबूत करते हैं और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो सीधे ऊपर प्रदेश स्तर पर और केंद्रीय नेतृत्व को जाती है। तो काफी अहम भूमिका अदा करेंगे ये 2024 के चुनाव में विस्तारक। इसी वजह से आज जो अवध क्षेत्र के विस्तारक हैं उनके साथ संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की जो बैठक थी, इसमें तमाम
जो कार्यक्रम है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो मोदी के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद की अब तक की जो क्षेत्र में काम हुआ है उस पर अपडेट देना था कि अब तक कितना काम हो चुका है, आगे की काम कैसे करना है, क्या पार्टी का विजन है, किन चीजों को लेकर काम करना है, ये सब आज संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह पर्यवेक्षक बताते नजर आए विस्तारकों के साथ में। जी बिल्कुल अनूप, यानी कि कुल मिलाकर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और ऐसे में बूथ स्तर पर, बूथ लेवल पर हर तरह से अब पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं, इसको कह सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि आप माइक्रो लेवल पर भाजपा काम कर रही है, जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट बन रही कि वो क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, क्या वाकई उनके काम से जनता खुश है या नहीं खुश है, आगामी चुनाव को जनता कैसे देख रही है, इन सब चीजों को भी रिपोर्ट बन रही है। यानी अब भारतीय जनता पार्टी के चाहे पदाधिकारी हो या फिर सरकार में मंत्री हो या फिर सांसद विधायक हो, सभी को काम करना पड़ेगा और जनता के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये भी कर रही है कि जो अभी आपने देखा कि जो महासंपर्क अभियान 1 महीना का चलाया गया था उसमें कुछ विधायक सांसद अपना समय से काम नहीं कर पाए और इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई थी कि 1 महीने के अंदर जो भी सांसद विधायकों ने जो काम किए हैं जनता के बीच में जाकर के, या फिर 1000 लोगों को जोड़ने की बात कही गई थी, 10,000 की भीड़ इकट्ठा करने की बात कही गई थी, इन सब चीजों को लेकर कई सांसद विधायक अपना इसे नहीं कर पाए हैं। उनको समय दिया गया है 15 जुलाई तक ये सब काम पूरा करना है, उसकी रिपोर्ट भी सौंपना है। तो कुल मिला के कमोबेश अगर देखा जाए तो अब चुनावी मोड़ में भारतीय जनता पार्टी है, माइक्रो लेवल से लगाकर बूथ स्तर पर या फिर संगठन में तमाम, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या फिर प्रदेश संगठन की बात करें, सभी को अपने अपने काम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और 2024 का जो रण है वो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि देश में तीसरी बार मोदी की सरकार बने। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी के विस्तारकों के साथ आज ये अहम बैठक आयोजित की गई। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बिजनौर पहुंचे, जहां शिवसेना के जिलाध्यक्ष ने राकेश टिकैत का फूलमाला से स्वागत किया। वो गुलदार के हमलों से मरे किसानों के परिजनों से मिले और उनका हालचाल जाना। साथ ही राकेश टिकैत ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाने की सरकार से मांग की है। दुखद घटना है ये जी, क्योंकि वो तो जंगली जानवर है, उसका अगर जन्म यहाँ पे हो गया तो उसका तो जंगल यही है, ठीक है। उसको तो नहीं पता कि नेचुरल फॉरेस्ट भी कोई चीज होती है, उसके लिए तो यही हुआ है। उसको सरलता से शिकार किसान मिलता है, उसी पे वो हमला करते हैं। तो इस पे तो जाल डाल के करके पूरा प्रोग्राम चला के गांव वाले भी सहयोग करें और वन विभाग भी सहयोग करें, उनको पकड़ के और दूर जंगलों में उसको छोड़ा जाए, यही उनका इलाज है। मिले आपकी तरफ से 2 साल वन विभाग के लिए, वन विभाग के लिए ये है कि वन विभाग तो सरकार, ये सरकार के लिए ही है हमारा कि उन किसानों को मुआवजा उनको मिले, क्योंकि उनकी डेथ जंगली जानवरों के द्वारा हुई जो प्रतिबंधित है, ठीक है। और वो सरकार के हैं एक किस्म से, उनकी भाई सुरक्षा की यहाँ की जनता भी कर रही है और सरकार भी करती है उनकी, ठीक है। तो प्रतिबंधित जानवरों से अगर किसी पर हमला होकर मारा जा रहा है तो सरकार उनको मुआवजा दे और उनको पकड़े। मेन ये है कि उनको पकड़ा जाए, उनको अंदर जंगलों में छोड़ा जाए। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, शिवालिक की पहाड़ियों में कुदरत का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि सवारियों से भरी बस पानी के बीचों बीच फंसी। तो वही हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से ये बस फंसी। हालांकि आपको बता दें, ग्रामीणों ने जहां बस में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है और ये तस्वीरें भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। जहां हिंडन नदी पर अभी तक कोई पुल नहीं बनाया गया और ऐसे में सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कुदरत का कहर देखने को मिला है। सवारियों से भरी बस पानी के बीचों बीच फंसी है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से ये बस पानी के बीचों बीच फंसी। तो वही ग्रामीणों ने बस में सवार यात्रियों को
सुरक्षित बाहर निकाला है। हिंडन नदी पर अभी तक कोई पुल नहीं बन पाया और ऐसे में लगातार इस तरह के हादसे सामने आते हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर एक तरफ पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार क्षेत्रीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। सहारनपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने बस सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है, क्योंकि हिंडन नदी पर पुल न होने की वजह से बस पानी के बीचों बीच फंस गई और ऐसे में जहां आसपास के क्षेत्रीय लोगों ने बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। और लगातार ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, जहां पर एक तरफ पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी ओर बस जहां बीचों बीच पानी के फंसी हुई और ऐसे में जो लोग हैं वो लगातार बस में सवार यात्रियों को बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आजमगढ़ में पवई थाना क्षेत्र के ढाका नरवारी ग्राम सभा में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पवई थाना के ढाका नरवारी गांव में विजय बहादुर बिंद के घर पर कुछ महिलाएं मिली, जहां अंदर तंत्र मंत्र के सामान के साथ धार्मिक पुस्तक आदि का सामान भी मिला है। तो वहीं फिलहाल पुलिस ने मौके से 6 महिलाओं को हिरासत में लिया है। आज 9 जुलाई को आजमगढ़ के पवई थाने में ब्रजेश पांडे, ये सिकंदर पट्टी पवई के रहने वाले हैं, इन्होंने सूचना दी कि पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही नरवारी ढाका गांव के विजय बिंद के खेत में एक कमरे में कुछ लोग धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। इस सूचना पर थाने के लोग गए। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यूपी पुलिस लगातार ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए काम कर रही है। यूपी पुलिस ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के विरुद्ध जागरूकता अभियान चला रही है और इसी क्रम में यूपी पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के विरुद्ध चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में बॉलीवुड फिल्म स्टार राजकुमार राव भी जुड़े। एक्टर राजकुमार राव ने ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड से लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए यूपी पुलिस के साइबर क्राइम जागरूकता अभियान की सराहना की है। अच्छा खाना, घूमना फिरना और शॉपिंग करना किसे नहीं पसंद होगा, और ऑनलाइन पेमेंट ने तो ये सब काम बहुत आसान कर दिए हैं। और फिर उस पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा हो तो क्या कहने। लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम भी बढ़ रहे हैं। जितना सुपर डिस्काउंट उतना ही सुपर डुपर स्कैम। साइबर अपराधी सस्ते प्रोडक्ट्स के झांसे में हजारों यूजर्स को चूना लगा रहे हैं। आपको ऑनलाइन फरेबियों से बचाने और आपको साइबर सेफ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऑफलाइन और ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया है, जो बहुत ही अच्छी पहल है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को इस मुहिम के लिए बधाई देता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप भी इस मुहिम से जुड़कर साइबर अपराधियों से सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें।